बात आती है जब डार्क साइकोलॉजी को यूज करने की, तो वुमेन से बेटर इसे कोई यूज नहीं कर सकता। पिछली वीडियो में हमने फीमेल से जुड़ी साइकोलॉजी डिस्कस की थी। आज की इस वीडियो में देखेंगे वुमेन की सीक्रेट ट्रिक्स यानी डार्क साइकोलॉजी ऑफ फीमेल। फीमेल के मैनिपुलेशन टैक्टिक्स बहुत ही डार्क होते हैं। ये टैक्टिक्स वो आपको कंट्रोल करने के लिए यूज करती हैं और आप शायद इसके बारे में अवेयर भी नहीं होते। हमेशा से ही मेल्स को ज्यादा डिक्टेटर टाइप मैनिपुलेटर जैसा दिखाया जाता है, जो किसी की परवाह नहीं करते। लेकिन फीमेल्स इनबिल्ट साइकोलॉजी मास्टर होती हैं और मोस्टली फीमेल्स इन टैक्टिक्स का यूज करती हैं जो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। देखो, मैनिपुलेशन कोई नेगेटिव टर्म नहीं है अगर इसको मिनिमली यूज किया जाए। लाइक हमारे पेरेंट्स से लेकर छोटे बच्चों तक, आपकी गर्लफ्रेंड, वाइफ, दोस्त, सभी लोग मैनिपुलेशन का सहारा लेते हैं अपनी बात मनवाने के लिए। और आप भी जाने अनजाने कभी ना कभी मैनिपुलेशन का यूज करते ही हो। बस वैसे ही फीमेल्स इन ट्रिक्स का यूज करती है। अगर ये मैनिपुलेशन दूसरे इंसान को किसी भी तरह से हर्ट कर रहा है या वो फीमेल्स इन ट्रिक्स को बार बार यूज कर रही है, तो इस तरह के फीमेल्स से बचना जरूरी हो जाता है। देखते हैं ऐसे ही सीक्रेट 7 डार्क ट्रिक्स। नंबर 7, हॉट एंड कोल्ड मेथड। ये मैनिपुलेशन का एक स्ट्रॉन्ग टूल है। इस टैक्टिक का यूज करके फीमेल्स आपको इजीली मैनिपुलेट कर लेती हैं। इसमें वो आपको अनलिमिटेड अफेक्शन और अटेंशन से भर देती हैं। आपको कंफर्टेबल और अटैच फील कराया जाता है। आपको स्पेशल फील कराया जाता है। इतना स्पेशल फील कराया जाता है कि आपसे स्पेशल कोई इस दुनिया में हो ही नहीं सकता। उनकी लाइफ में आपसे स्पेशल कोई भी नहीं है। ये सब कुछ ही टाइम चलता है और फिर सडनली डिसअपियरिंग एक्ट करके आपको शॉक में डाल दिया जाता है। बिना किसी रीजन कन्वर्सेशन ड्राई होने लगती है और वो आउट ऑफ नोवेयर कोल्ड बिहेव करने लग जाते हैं। इतने अफेक्शन के बाद ऐसा बिहेवियर आपको सेल्फ डाउट में डाल देता है। लाइक आप सोचने लग जाते हो कि शायद आपसे कोई गलती हुई है या फिर ये सब आपके किसी एक्शन का ही रिएक्शन है। आप उनके अटेंशन अफेक्शन के ऐसे एडिक्ट बन जाते हो जो कुछ भी करके वापस उनका अटेंशन पाने की कोशिश में लग जाता है। लंबे लंबे टेक्स्ट भेजते हैं, गिफ्ट खरीदना, उनकी हर जायज नाजायज बात मान लेना, ऐसे ये टैक्टिक आप पर सक्सेसफुली अप्लाई किया जाता है। जितना ज्यादा वो आपको इग्नोर करते हैं उतना ज्यादा आप उनको अटेंशन अफेक्शन देने लग जाते हो। अगला आता है स्लिपरी स्लोप। ये एक बहुत फिल्मी और एक बहुत इंटरेस्टिंग डार्क ट्रेट है जिसका यूज कॉमनली फीमेल्स करती ही हैं। चलिए मैं आपको 2 स्टेटमेंट देता हूँ, आप खुद स्पॉट कर लेना कि इनमें से स्लिपरी स्लोप स्टेटमेंट कौन सा है। मुझे ये गोल्ड की रिंग पसंद है, तुम्हें मुझे ये गोल्ड रिंग दिलवानी चाहिए। तुम्हें मुझे ये गोल्ड रिंग दिलवानी चाहिए, अगर तुमने मुझे नहीं दिलाई तो मैं खुद को हर्ट कर लूंगी और इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे। आप इजीली स्पॉट कर सकते हो इसमें से स्लिपरी स्लोप स्टेटमेंट कौन सा है, पर रियल लाइफ में इसे स्पॉट करना इतना आसान नहीं होता। ये फीमेल्स का वन ऑफ द फेवरेट टैक्टिक माना जाता है जो मोस्ट ऑफ द टाइम काम भी करता है। इसे लॉजिकल फैलेसी भी कहते हैं। इसमें आपके किसी एक्शन से रिलेटेड एक इमेजिनरी आउटकम रख दिया जाता है। अगर आप ऐसा करोगे तो ये होगा, जो कि आपकी गलती होगी। रात में आप चैटिंग करते करते थक चुके हो, आपको नींद आ रही है, आपको सोने जाना है। इस सिचुएशन में इट वर्क्स लाइक, अगर तुम्हें जाना है तो तुम चले जाओ, पर ऐसे मैं तो नहीं सो पाऊंगी और फिर सुबह टाइम से नहीं उठ पाऊंगी। मे बी आई विल मिस माई टेस्ट एंड फेल दिस सेमेस्टर। इस तरह के स्टेटमेंट जहां आगे होने वाले कॉन्सिक्वेंसेस आपका फॉल्ट बताकर आपसे अपनी बात मनवाई जाती है, इनको लॉजिकल फैलेसी कहा जाता है। 5th है साइकोलॉजी ऑफ सिडक्शन। फीमेल के इस ट्रैप में मेल्स बहुत इजीली फंस जाते हैं। सिडक्शन यानी मोहिनी विद्या। ये एक ऐसा पावरफुल टूल है जिसे कई फीमेल मर्जी के अकॉर्डिंग यूज करती हैं। इसमें कई स्टेप होते हैं, अटेंशन सीकिंग, टॉकिंग, कॉम्प्लीमेंट्स। डिटेल में नहीं जाएंगे, डायरेक्ट आते हैं फिजिकल प्रॉक्सिमिटी पर। जब वो फीमेल आपके करीब आती है, आपको टच करती है या फिर आपके साथ कुछ ज्यादा ही कंफर्टेबल होने लगती है, तो आपके इमोशंस, आपके डिजायर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। ये वो टाइम होता है जब मेल्स अपने दिमाग से कम और अपने इमोशन से ज्यादा सोचने लगते हैं। ऐसे में उसके लिए गए डिसीजन उस फीमेल से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। फिर आता है द इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। आपको लगता है कि इस सिचुएशन में आप इंचार्ज हो, लेकिन असल में आप उस जाल में फंस चुके होते हो। आपके डिसीजन, आपके एक्शन, सब कुछ उसके सिडक्शन के जादू से प्रभावित हो चुका होता है। और जब वो फीमेल चाहे वो आपसे जो चाहे वो करवा सकती है। एक साइकोलॉजिकल माइंड गेम है जहां सिडक्शन का इस्तेमाल करके आपके मन, दिल और डिसीजन को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया जाता है। लेकिन ये सब हर सिचुएशन में नहीं होता और ना ही सारी लड़की ऐसा करती हैं। लेकिन ये जरूरी है कि आप समझें कि कब आप अपने डिसीजन के मालिक हैं और कब आप किसी और के कंट्रोल में आकर डिसीजन ले रहे हैं। फीमेल की 4th डार्क ट्रिक आती है मिररिंग। अगर आपकी दोस्ती, बॉन्ड, रिलेशनशिप में आर्गुमेंट नहीं हो रहे, हर बात पे वो फीमेल आपके साथ अग्री कर रही है, तो हो सकता है कि वो इस टैक्टिक का सहारा ले रही है। इस टैक्टिक का सहारा लिया जाता है आपके लाइफ में खुद को फिट करने के लिए। इस डार्क ट्रिक में फीमेल सारे ओपिनियन से एग्री करती है, सामने वाले इंसान के सारे चॉइस को वैलिडेट करती है, प्रिटेंड करती है कि उनके लाइक, डिसलाइक, इंटरेस्ट, वैल्यूज सब सेम है।
इस तरह जब विक्टिम को फील करवा दिया जाता है कि दे हैव अ सोल कनेक्शन, उसके बाद वो विक्टिम से जो चाहे वो करवा सकती है, जो चाहे वो मनवा सकते हैं। थर्ड आता है गिल्ट। फीमेल्स जानती हैं कि मेल्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं कि उनके साथ लड़की खुश रहे और वो उसकी अच्छी तरह से केयर कर सके। इस चीज़ को लेकर मेल्स बहुत परफेक्शन चाहते हैं, इनसिक्योर भी रहते हैं। डार्क पर्सनैलिटी वाली फीमेल्स इसी बात पर खेलती हैं ताकि मेल्स के इमोशन को कंट्रोल कर सकें और गिल्ट ट्रिपिंग का यूज करके किसी भी सिचुएशन को अपने फेवर में टर्न कर देती हैं। बहुत सारे मेल्स जानते हैं कि उनकी रिलेशनशिप में कुछ गड़बड़ है, उन्हें पता होता है कि उनका पार्टनर फेथलेस है। इस तरह फीमेल्स टेंट्रम या इनसिक्योरिटीज को ब्लेम करके सिचुएशन को इजीली कंट्रोल करती है। इस तरह वो मेल्स को कंफ्यूज कर देती हैं और उनसे ही अपॉलॉजी दिलवाती हैं जबकि वो जानती हैं कि मेल की गलती भी नहीं है। सेकंड ट्रिक आती है द पावर ऑफ सजेशन। ये एक हिडन ट्रैप है, बिल्कुल रिवर्स साइकोलॉजी की तरह काम करता है। आपने देखा होगा कि कोई फीमेल कैजुअली कन्वर्सेशन में मेंशन करती है कि उनको एक ड्रेस या फिर कोई शू बहुत अच्छे लगे थे और वो कह देती है कि अगर कोई उनको ये चीज़ ला कर दे देता तो कितना अच्छा होता, उन्हें बहुत अच्छा फील होता। वो डायरेक्टली नहीं कह रही होती, लेकिन आपके दिमाग में वो चीज़ सबकॉन्शियसली डाल दी जाती है ताकि आप खुद से वो चीज़ खरीदने की कोशिश करें उन्हें अच्छा फील करवाने के लिए। वैसे तो ये कोई डार्क ट्रिक नहीं है, पर अगर ये बिहेवियर रिपीट हो रहा है, बार बार सेम चीज़ हो रही है, तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कहीं आपको यूज़ तो नहीं किया जा रहा। नंबर 1 विड्रॉल। फीमेल्स जानती हैं कि आपको टेंशन और गिल्ट में डालकर कैसे कंट्रोल में रखा जा सकता है। ऐसे डार्क पर्सनैलिटी वाली फीमेल्स आपको परेशान देखकर खुद स्माइल कर रही होती हैं। विड्रॉल काफ़ी हद तक हॉट एंड कोल्ड मेथड की तरह काम करता है। मेल्स इतने अटैच हो जाते हैं कि अगर वो फीमेल अपने आप में रहने लगे तो उनके दिमाग पैनिक मोड में चला जाता है और वो सोचने लग जाते हैं कि उन्होंने पिछले कुछ दिन में ऐसी क्या गलती की है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। क्या उन्होंने उनका बर्थडे या एनिवर्सरी मिस किया या कोई और चीज़ जो वो भूल गए हो। इस ट्रिक का यूज़ ये है कि वो आपको हमेशा अलर्ट रखती हैं और ये इंश्योर करती हैं कि आप किसी और को उनसे ज़्यादा वैल्यू ना दें और वो आपको अपने कंट्रोल में रख सके। विड्रॉल का यूज़ फीमेल्स सिर्फ मेल को कंट्रोल में करने के लिए नहीं रखती, कई बार अपनी वैल्यू बनाए रखने के लिए, अटेंशन लेने के लिए और बॉन्ड को बोरिंग ना होने और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसका यूज़ करती है। इन ट्रिक्स का यूज़ डार्क ट्रेड वाली फीमेल्स आपको मैनिपुलेट करने और अपने पर्सनल गेन के लिए करती हैं। जब आप इस तरह के बिहेवियर और टैक्टिक्स को नोटिस करते हो तो इनको कॉल आउट करना ज़रूरी हो जाता है। क्या आपने इस तरह का बिहेवियर को नोटिस किया है? अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ ताकि आपकी तरह वो भी अवेयर रह सके इस तरह के बिहेवियर से। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में।